हेलो गाइस, तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे एकदम ब्रांड न्यू रिव्यू वीडियो में। और आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसने मार्वल का बोझ अपने कंधों पे ले लिया है और वो कमाल तरीके से परफॉर्म भी कर रही है। तो हाँ, आप समझ चुके हैं कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि अब मैं एक छोटी सी समरी बताने जा रहा हूँ। इस मूवी में दिखाते हैं कि हमारा वेड विल्सन डेडपूल एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा है, नॉर्मल जॉब कर रहा है, अपनी जॉब में जाता है पीटर के साथ, वहाँ काम करता है और उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है। कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं है कि वो फिर से सुपर हीरो की तरह कुछ बड़ा करे। पर अब जो इसने डेडपूल 2 के लास्ट में बवाल किया था टाइमलाइन के साथ छेड़ने का, उसके वजह से एक 6 साल बाद एग्जैक्टली टीवी वाले आते हैं और इसे इसके बर्थडे के ही दिन धर लेते हैं और इसे दिखाते हैं कि कैसे इसने अपनी पूरी टाइमलाइन की ऐसी की तैसी कर दी है और ये टाइमलाइन कुछ ही टाइम में तबाह हो जाएगी। फिर ये बताते हैं कि अभी तो कुछ 1000 साल लगेंगे। जैसे ही हमारा डेडपूल चैन की सांस ले रहा होता है तभी वो बोलते हैं, पर हम इतना इंतज़ार नहीं करना चाहते, हम चुटकियों में तुम्हारी टाइमलाइन उड़ा देंगे। तो फिर वो डेडपूल को बोलते हैं कि अगर अभी भी तुम्हारी दुनिया में वुल्वरीन जैसा महान ध्रुव शक्ति होता तो कुछ हो सकता था, तब तुम्हारी टाइमलाइन बच सकती थी। तो ये सुन के हमारा डेडपूल फटाफट उनसे उनका गैजेट छीन लेता है और निकल जाता है वुल्वरीन ढूंढने की खोज में। उसके बाद जब वो वुल्वरीन ढूंढने लगता है तो वो अलग अलग मल्टीवर्सेस में जाता है, वहाँ हर वुल्वरीन के पास जाता है, सारे वुल्वरीन्स को देखता है और उसे जो वो वुल्वरीन मिलता है वो पूरे मल्टीवर्स का वर्स्ट वुल्वरीन था। क्योंकि अहम मोमेंट आने पे जब पूरी दुनिया को उसकी ज़रूरत थी तो दुनिया से मुंह मोड़ लेता है और कुछ बहुत ही बुरा और घिनौना कर देता है, जिसके वजह से पूरी दुनिया बस उससे हेट करती थी। तो ये सुन के टीवी वाले जब देखते हैं कि ये कैसे वुल्वरीन को ला गया, तो वो डेडपूल और वुल्वरीन को दोनों को पूरे शून्य लोक में भेज देते हैं, जहाँ पूरी दुनिया का कचरा जाता है जो भी समय रेखा के साथ खिलवाड़ करता है। अब वो 72 घंटों में डेडपूल की टाइमलाइन को मिटा देंगे या डेडपूल उसे बचाएगा। वुल्वरीन और डेडपूल मिलके क्या करेंगे पूरी टाइमलाइन को बचाने के लिए, यही इस मूवी में दिखा है। इस मूवी की मेन विलन है कैसेंड्रा नोवा और इससे फालतू विलन मैंने मार्वल में आज तक नहीं देखा, क्योंकि ये कुछ भी लॉजिकल नहीं करती। इसके क्या इंटेंशन है आपको पूरी मूवी में कहीं समझ नहीं आता है, क्या मोटिवेशन है। ये तो गिरगिट से जल्दी रंग बदल देती है, जिसने इसे बचाया उसी की टाइमलाइन मिटाने की सोचने लगती है, तो उससे आगे तो क्या ही बोलना। इस मूवी के बहुत सारे प्रोज हैं, जैसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग दिस मूवी डज इज इट्स डबिंग। भाइयों, जो इतनी कमाल की डबिंग करी है इसकी हिंदी में, मैं तो इतने देर तक हंसता रहा कि क्या ही बोलने। इतनी बढ़िया डबिंग करी है और इतना डार्क ह्यूमर डाला है कि मैं भी ये सोचने लगा कि भाई मार्वल ने अपने हाथ पीछे कैसे नहीं करे। क्योंकि अगर आप डेडपूल 1 देखें, डेडपूल 2 देखें, उन दोनों की डबिंग अगर यहाँ है तो डेडपूल 3 की सीधे छप्पड़ फाड़ के निकलती, क्योंकि इतनी कमाल की डबिंग करी है हमारे संकेत भाई ने कि क्या ही बोलने। इस मूवी के जोक एकदम पॉइंट पे रहते हैं और बहुत ही फनी भी होते हैं। वहीं बात करें हम इसके इंट्रो और एक्शन की, वाह भाई, जो इन्होंने सॉन्ग के साथ कमाल का चुम्मेश्वरी इंट्रो डाला है उसके तो क्या ही कहने। उसके साथ जो फाइटिंग सीक्वेंस लगाया है इंट्रो के पूरे साथ कि हमारे भाई लोहे के स्केलेटन पे नाम लिखे आ रहे हैं, वो उस डेडपूल उससे लोगों को मार रहा है, फुल पूनम खानी हो रही है, भाई देख के तो एकदम मज़ा ही आ जाता है। इसका डायरेक्शन एकदम कमाल का है, फाइटिंग बहुत ही मस्त है। जब डेडपूल और वुल्वरीन लड़ेंगे तभी भी आपको एकदम मज़ा आ जाएगा कि वो एक दूसरे के साथ क्या क्या करते हैं। बस ये मूवी ऐसी इसीलिए है क्योंकि फैंस को फैन सर्विस चाहिए थी और डेडपूल और वुल्वरीन को साथ में लाने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ता। हमें इस मूवी में डेडपूल और वुल्वरीन का इतना बेहतरीन तरीके से ब्रोमांस दिखाया गया है और ये मूवी डेडपूल को कॉमिक वर्जन से सबसे ज़्यादा सिमिलर दिखाती है,
क्योंकि जिस तरीके से डेडपूल हर टाइम बड़बड़ करता रहता है और हर दूसरे इंसान को अनॉय कर देता है, वो देखने में मज़ा ही आ जाता है। जब वुल्वरीन को इस मूवी में डेडपूल ने पका दिया तो वुल्वरीन डेडपूल के साथ क्या करता है वो भी देखने में बहुत ही हंसी आती है। अगर आपने इस मूवी से पहले थोड़ी बहुत एक्समैन की मूवी देखी है, आप वुल्वरीन से नाता रखते हैं थोड़ा बहुत और चीज़ें आपने थोड़ी बहुत देखी है, आपको इनका पता है कैरेक्टरों के बारे में, तो कैमियोज देख के आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वो कैमियो भी कमाल के हैं इस मूवी में। हेनरी कैविल को वुल्वरीन के तरह देख के आपको मज़ा ही आ जाता है। और जब आप ह्यूमन टॉर्च को देखेंगे क्रिस एवंस के रूप में फिर से, तो उसके तो क्या ही कहने। और इस मूवी में किस तरीके से इन्होंने फॉक्स की ऐसी की तैसी करी है, वो देख के तो भाई सी मेरी रुकी नहीं रही थी। और साथ में जब कार वाला सीन आता है तो भाई कार कंपनी कैसे मान गई ऐसे सीन करने के लिए। मैं तो यही देख के हैरान हो गया कि इतनी बुरी बेइज्जती किसी गाड़ी की मैंने आज तक नहीं सुनी। डेडपूल काफी टाइम से लग रहा है उस कार के लिए खुंदस पैदा कर रहा था। ये मार्वल की पहली R-रेटेड मूवी है और इसकी 18+ एज रेटिंग बस इसके डब की वजह से गई है दोस्तों। तो दोस्तों अगर अब हम इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कौन है इसकी स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती मेन मार्वल मल्टीवर्स में, और ये स्टोरी बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं करती कि जिसके वजह से आप इसे देखें और फ्यूचर में कुछ इससे बहुत रिलेटेड हो। बस ये एक दरवाज़ा और खोल देती है और हमारे डेडपूल को मेन वर्ड्स के और पास ला देती है। इस मूवी में कैरेक्टर्स के इंटेंशन भी कुछ समझ नहीं आते, उनके मूड स्विंग्स भी बहुत भयंकर आ रहे हैं। कैसेंड्रा नोवा, मैं तुमसे बात कर। तभी भी मार्वल वालों ने इस मूवी को थोड़ा लॉजिकल रखने की काफ़ी कोशिश करी, पर ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि ये मूवी एक मसाला मूवी है जिसे हम जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, देखेंगे, तालियां बजाएंगे, एक्शन देख के खुश होंगे और वापस आ जाएंगे। क्योंकि ये मूवी हम चाहते ही इसके लिए थे ये मूवी कि हम डेडपूल और वुल्वरीन को एक साथ देखें, उनका ब्रोमैंस देखें, वो एक साथ क्या क्या गुल खिलाते हैं ये सब देखें। तो मार्वल ने एकदम वही सब हमारे लिए रखा। तो इसीलिए इस मूवी को देखने से पहले दिमाग में ये डाल के चलिएगा कि कुछ ब्रेन सेल्स को बंद कर दीजिएगा, ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ और जाके फुल एंजॉय करो, क्योंकि ये मूवी बहुत तगड़े तरीके से हमारा एंटरटेनमेंट कराती है। हमें पुराने डेडपूल की याद थोड़ी थोड़ी दिलाती है कि भाई इसका ह्यूमर को तो कोई मात नहीं दे सकता। तो आखिरी बात आई, क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? तो ज़रूर देखिएगा, इसको थिएटर में देखने का बहुत ही कमाल का मज़ा आएगा। आंखों के लिए इतनी प्लीजिंग है इसकी कलर्स कि आप कहेंगे वाह भाई, इसे तो मैं फिर से देखना चाहूँगा। एज अ डेडपूल फैन ये हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम जाए और ये डेडपूल मूवी ज़रूर देखें, क्योंकि भाई इसके बाद हमारा वुल्वरीन हमें देखने के लिए मिले ना मिले कोई पता नहीं। इसलिए इस मूवी को प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा अपने नज़दीकी सिनेमा थिएटरों में। और तब तक के लिए मुझे पता चला है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना। सब्सक्राइब करो, देखो कैसे पसीने में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, आप ही के लिए। तो सब्सक्राइब।